नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। कीव पर आर पार की जंग के बीच जेलेंस्की का दावा, रूस सेना को दशकों में सबसे बड़ा नुकसान। प्रतिबंधों पर रूस ने दी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को ठप करने की धमकी। यूक्रेन और रूस में युद्ध 18वें दिन भी जारी। कीव पर फाइनल हमले की तैयारी में रूस। ब्रोवरी, इरपिन सहित कई शहरों में भारी बमबारी, तो जेलेंस्की का पुतिन से बातचीत का प्रस्ताव। मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र और बीजेपी पर हमला, का धर्म के नाम पर की जा रही है राजनीति, लोकतंत्र की हो रही है हत्या, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले का 8वां दिन, खाटू में उमड़ रहा आस्था का सैलाब, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने एक और बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ युद्ध में $200 मिलियन की मदद का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बता दें कि एनसीपी युवा कांग्रेस अध्यक्ष सूरज चौहान की शिकायत के बाद ये मामला दर्ज किया गया। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार का नाम दाऊद इब्राहिम से जोड़ने को लेकर शिकायत दर्ज कराई। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब्बास के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दर्ज मुकदमे की जांच तेज हो गई है। मऊ के अलावा लखनऊ में 2 और गाजीपुर में पहले से 1 केस दर्ज है। आईपीएल 2022 की शुरुआत होने ही वाली है और दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। भारत के सभी स्टार खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा लेते हैं और ऐसे में बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों के लिए एक प्लान तैयार किया है ताकि कोई भी खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस के मामले में कोई दिक्कत ना झेल पाए। बिहार के बक्सर में जम्मू कश्मीर का फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भाटाफोड़ किया। पुलिस ने 4 पिस्टल के साथ फर्जी लाइसेंस से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस छानबीन कर रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक मकान में 7 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। अजगर घर के बाथरूम में पाया गया, जिसके बाद फौरन पुलिस स्टेशन और वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी दी गई। बंगाली फिल्म इंडस्ट्री की जाने मानी एक्ट्रेस रूपा दत्ता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। बता दें कि रूपा दत्ता को पॉकेटमारी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान की है। महाराष्ट्र से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पति पत्नी के झगड़े में 1 साल की मासूम बच्ची को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खेत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में छोटेपाड़ा गांव में छुट्टी पर आए सीआरपीएफ जवान के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के गया में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 महिलाओं की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मामले की जांच जारी है। कोलकाता के तंगरा इलाके में गोदाम में लगी भीषण आग, करीब 12 घंटे के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका था। 2 दमकल कर्मी भी घायल हो गए। इलाके की झोपड़ियों को खाली करवा दिया गया। नोएडा की पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बड़ी बहन ने अपने भाई को शराब पीने से रोका था, जिससे भाई इतना गुस्सा हो गया कि बहन के सीने में गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मार्च महीने के दूसरे बिजनेस वीक में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली, जिसके चलते सोने के दाम और चांदी की कीमत में कमी दर्ज की गई है। इंग्लैंड में रहने वाले लिली बुलेन ने हाल ही में अपना 102वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया। पार्टी के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी लंबी उम्र का राज टकीला शॉर्ट्स, सॉसेज रोल्स और डोमिनोज पिज्जा है। अनुपम खेर स्टारर फिल्म द कश्मीर फाइल्स को काफी अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। पब्लिक ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फिल्म पसंद आई है। उन्होंने फिल्म की टीम से मुलाकात की और उन्हें इसके लिए बधाई भी दी है। अनुपम खेर स्टारर द कश्मीर फाइल्स ने दूसरे दिन धुआंधार कमाई कर डाली। अपनी ओपनिंग डे पर 3.55 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बाद फिल्म ने दूसरे दिन 100% से भी ज्यादा मुनाफा किया। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने अपना मैटरनिटी फोटोशूट कराया है। एक्ट्रेस ने फोटोशूट की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की है, जिससे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। कंगना रनौत की जेल में सभी कंटेस्टेंट्स खूब धमाल मचा रहे हैं। शो के सेकंड जजमेंट एपिसोड में राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला एलिमिनेट हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इतिहास रच दिया। रोनाल्डो प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। जेएलएफ के 15वें संस्करण का चौथा दिन। जेएलएफ में राजस्थान की भव्यता पर फोकस। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लिया हिस्सा। शशि थरूर ने भी रखे अपने विचार।
कोटा के दाई मुख्य नहर में संतुलन बिगड़ने से एक युवक गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और युवक का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सीकर के रिंगस में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती करवाया। चौमू में एमएलए रामलाल शर्मा ने 32 लाख रुपए से बनने वाला एनीकट का शिलान्यास किया। इस दौरान अब से आमजनों को पेयजल की समस्या से निजात मिल पाएगी। वहीं ग्रामीणों ने एमएलए का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। अजमेर के जवाहर रंगमंच में आरोसी क्लब की ओर से 500 जरूरतमंद विद्यार्थियों को 30 लाख रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस दौरान कार्यक्रम में संगठनों के पदाधिकारी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। चिटावा के कृष्णा फार्म हाउस में सामाजिक संस्था लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट का वार्षिक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। एक दिव्यांग कार्यकर्ता को भी ट्राईसाइकिल भेंट की गई। ब्यावर में एक 18 साल के युवक ने अज्ञात कारणों की वजह से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना से मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मामले की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। ब्यावर के राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में पेंशनर समाज का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में 75 वर्ष से ज्यादा की उम्र वाले नागरिकों का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। जयपुर के सांगानेर में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान सम्मेलन में पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा ने पहुंचकर परिणय सूत्र में बंध रहे वर वधू को आशीर्वाद दिया। ब्यावर के रामद्वारे में फागोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुदामा एंड पाची ने कई भजनों पर शानदार प्रस्तुतियां दी। में भगवान राधा कृष्ण की झांकियां खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। दौसा में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रतियोगिता में 20 जिलों से 400 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। समारोह में टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा सहित कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। बारां में हाफिजपुरा गांव के कुएं में 1.5 महीने पुराने 2 शव मिलने से क्षेत्रों में सनसनी फैल गई। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। विजयनगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 ग्राम अवैध स्मैक का परिवहन कर रहे आरोपी को प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। मामले की जांच की जा रही है। प्रतापगढ़ में एक होटल में काम करने वाले व्यक्ति का शव पंखे पर लटका हुआ मिला। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बीजेपी के 4 राज्यों में विजय होने पर पूर्व मंत्री और भाजपा के नेता घनश्याम तिवारी से भाजपाइयों ने मिलकर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा के नेता सत्यनारायण शर्मा ने राजस्थान में बूथ स्तर तक मजबूत करने का निश्चय किया। डूंगरपुर में राज्य बजट की घोषणा के तहत पुरानी पेंशन बहाल होने पर कर्मचारियों ने रैली निकाली। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आमसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने सीएम अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया। लाडपुर के दृष्टि ब्यूरी नहर में नरेगा कार्य के दौरान लगभग 4 से 5 फुट का मरा हुआ मगरमच्छ मिला। नरेगा मीट की सूचना से वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मरे हुए मगरमच्छ को पोस्टमार्टम के लिए कैशोरायपाटन पशु चिकित्सालय में रखवा दिया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ बावड़ी में फागोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने चंग बजाकर कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। बीकानेर में कार टैक्सी जीप यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हीरालाल ने होली मिलन समारोह आयोजित किया। देश भर से आए कार टैक्सी यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्नेह मिलन समारोह में पूर्वी यूआईटी चेयरमैन महावीर रांका का यूनियन की ओर से सम्मान किया गया। गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव कोटपुतली दौरे पर रहे। मंत्री ने हमेशा की तरह सुबह कांग्रेस कार्यालय में जन सुनवाई की। इसके बाद मंत्री ने दिन भर कई कार्यक्रमों में शिरकत की और स्कूलों के वार्षिकोत्सवों में भाग लिया। दाबड़ा शहीद कांड की आज 75वीं बरसी है। शहीद स्मारक किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत कई बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की। जयपुर के फुलेरा के गोवर्धनपुरा की ढाणी में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 4 लोग घर में घुसे और गोली मारकर युवक की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर में बेखौफ बदमाश एसबीआई का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए। इस एटीएम मशीन में 25,82,000 रुपए रखे थे। पुलिस के मुताबिक बदमाश तिजारा फाटक ओवर ब्रिज के पास एसबीआई बैंक के एटीएम को उखाड़ कर ले गए। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी ले गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर श्रीगंगानगर के रासिक नगर से है, जहां प्राचीन शिवालय के पीछे खाली पड़ी जगह को कब्रिस्तान के लिए आरक्षित किया गया, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। भूमि को कब्रिस्तान के लिए आरक्षित करने के विरोध में लोग 3 दिन से धरना दे रहे हैं। खबर धौलपुर के बाड़ी के उमरेह गांव से है, जहां पिस्टल के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में युवक की जान चली गई। पुलिस ने बताया कि मृतक के पिता के मुताबिक पिस्टल लोडेड थी। सेल्फी लेने के दौरान अचानक ट्रिगर दब गया, जिससे युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वन पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने बाड़मेर के गुड़ा मलानी का दौरा किया। इस दौरान वे कई गांवों में पहुंचे। इस बीच किसानों ने मंत्री से फसल खराबे का मुआवजा दिलवाने की मांग की, जिस पर मंत्री ने कहा कि इस मामले में हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सीकर के खाटू श्याम जी में लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है। बाबा के जयकारों के साथ हर श्रद्धालु खाटू नगरी की ओर बढ़ रहा है। वहीं शाम भक्त पद यात्रा करते हुए और दंडवत करते हुए खाटू धाम पहुंच रहे हैं। दिव्यांगों के कृत्रिम हाथ और पैर लगाकर उन्हें राहत प्रदान करने के उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया जाएगा। जयपुर फुट यूएसए की ओर से जोधपुर के खींचन में केसरवाई चंपालन जैन स्मृति निःशुल्क विकलांगता निवारण शिविर का यह आयोजन किया जाएगा। उदयपुर की जावर माइंस थाना पुलिस ने चोरी के मामले का खुलासा किया। बता दें कि थानाधिकारी बाबूलाल मुरारिया ने घटना के बाद जांच शुरू की। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पत्नी और 2 अन्य युवकों के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जयपुर मैराथन के 13वें संस्करण का आयोजन हुआ। आज सुबह से जेलर मार्ग पर बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी वर्ग के हजारों धावकों ने दौड़कर मैराथन को सफल बनाया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शिरकत की। राज्यपाल ने ड्रीम मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर के भाखड़ा की नहरों में सिंचाई विभाग की ओर से 21 मार्च से 20 अप्रैल तक 30 दिन आंशिक बंदी रहेगी। 21 अप्रैल से 20 मई तक 30 दिन पूरी तरह से नहरबंदी प्रस्तावित है। इस दौरान पेयजल की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना पुलिस ने तारनपुर गांव से चोरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली को बरामद कर लिया। चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। श्रीगंगानगर से खबर है, हाल ही में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है, उसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता काफी खुश है। इस दौरान श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत नागौर जाते समय फतेहपुर पहुंचे। यहां 2 जाटी बालाजी मंदिर के पास विभिन्न किसान संगठनों के कार्यकर्ताओं ने राकेश टिकैत का माल्या अर्पण कर स्वागत किया। वहीं टिकैत ने अन्य किसान संगठनों को विश्वास दिलाया कि किसानों की मांग राज्य सरकार तक पहुंचाई जाएगी। झुंझुनू के चिड़ावा में संचालित राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय की 2 छात्राओं ने एक टीचर पर आरोप लगाया। छात्रा ने चाइल्ड हेल्पलाइन पर फोन कर सूचना दी कि उनके स्कूल की एक अध्यापक ने उनके साथ गलत हरकत की है। इस मामले में शिक्षक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत ठहराया। नागौर के मेड़ता में विधायक इंदिरा देवी का बालिकाओं के साथ घूमर नृत्य सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बालिकाओं का हौसला अफजाई करने के लिए विधायक की काफी सराहना की जा रही है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां श्रद्धानाथ आश्रम में संत विकासनाथ के सानिध्य में श्रद्धालुओं के साथ फागोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर सभी के कदम थिरक उठे। राधा निवास क्रिकेट क्लब की ओर से प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ सीनियर और जूनियर महिला क्रिकेटर्स को सम्मानित किया जाएगा। खिलाड़ियों को सुंदर कांति जोशी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और इस वर्ष सीनियर वर्ग में सोनल कलाल और जूनियर वर्ग में अनाया गर्ग को ये पुरस्कार दिया जाएगा। झुंझुनू के मुकुंदगंज में होली पर्व पर फागोत्सव रंग रसिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा भी होली के रंग देखकर खुद को रोक नहीं पाए। साथ ही डफ बजाकर डॉक्टर शर्मा ने धमालों का आनंद लिया। झुंझुनू के ढूंढलोद में श्याम मंदिर के तत्वावधान में 4 दिवसीय धार्मिक आयोजनों का आगाज हुआ। निशान यात्रा के साथ आयोजन शुरू हुआ। इस दौरान डीजे पर श्याम भक्त भजनों पर झूमते हुए श्याम मंदिर प्रांगण पहुंचे। उदयपुर के झाड़ोल में नेशनल हाईवे 58 पर किरट के समीप सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आधार कार्ड से मृतकों की पहचान कर परिजनों को सूचना दी गई। शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए। जयपुर में राजपुताना ऑटोमोटिव स्पोर्ट्स कार क्लब की ओर से 23वीं विंटेज कार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जल महल पैलेस में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का भव्य शो शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन सांसद दिया कुमारी ने किया। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बरसी दौरे पर रहे। यहां आदर्श नगर विधायक रफीक खान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा का माल्या अर्पण कर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर के बालेसर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा रहा। बस्तवा गांव में गोताव राय बांध का शिलान्यास और एनीकटों का लोकार्पण किया गया। इस दौरान जोधपुर के पूर्व महाराजा गज सिंह भी मौजूद रहे। नागौर में स्कूल के प्रधानाचार्य पर छात्रा से अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि प्रिंसिपल से परेशान कई छात्राएं स्कूल छोड़ने को मजबूर हो चुकी हैं और इस दौरान आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। शहीद गोविंद राम की शहादत के सालों के बाद भी उनकी मूर्ति नहीं लग पाई है। शहीद गोविंद के परिजन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी बार बार सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें भेज देते हैं।
राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में फाल्गुन महीने में अनोखे राल के दर्शनों की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी लाडनू दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने युवा समाजसेवी रवि पटेल के घर पहुंचकर समाजसेवी और गौ भक्त मनोहरी देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। बूंदी की चंबल नहर में 17 साल की बालिका का नहाते समय पैर फिसल गया। इस दौरान बालिका नहर में डूब गई। सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस के जवानों ने बालिका को बचाने के लिए नहर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बूंदी के इंडौली में एक शख्स की मौत हो गई। इस दौरान शख्स के जनाजे में पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। हादसे में करीब 20 से 30 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सांचौर की एक निजी बस में 5 दिन की नवजात बच्ची मिली। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची। बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। मेहंदीपुर बालाजी की श्री राम आश्रम धर्मशाला में कांग्रेस की ओर से 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान शिविर का उद्घाटन राज्य मंत्री मुरारी लाल समेत कई अन्य नेताओं ने झंडारोहण करके किया। शिवगंज की काबा विश्वकर्मी अकेडमी में वार्षिकोत्सव का आयोजन हुआ और इस दौरान कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक संगीत नृत्य की प्रस्तुतियां दी। रामदेवरा में पिछले 1 महीने से लगातार पेयजल की समस्या को लेकर परेशान हो रहे ग्रामीण सरपंच के साथ जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए पेयजल सप्लाई शुरू करवाने की मांग की। लाडनू के माधव शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष गजेंद्र सिंह ने विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों के बारे में विशेष जानकारी दी। लाडनू में गोभक्त और समाज सेविका मनोहरी देवी के निधन पर भजन गायकों के कीर्तन किए गए। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान गायकों ने एक से बढ़कर भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। रियाबड़ी में सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए महिला की सुरक्षा को लेकर बैठक ली। इस दौरान बैठक में एसडीएम गौरीशंकर शर्मा सहित महिला संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। अजमेर आईजी रुपिंद्र सिंह ने परबतसर पुलिस थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। मेड़ता सिटी में शादी के 4 साल के बाद पति पत्नी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों तलाक लेने के लिए अदालत पहुंचे, लेकिन न्यायाधीश ने दोनों के बीच समझौता करवाकर उनके मनमुटाव को खत्म कर दिया। मेड़ता सिटी में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान बैठक का शुभारंभ न्यायाधीश संगीता शर्मा ने किया। वहीं अदालत में 21 बेंचों का गठन किया गया। लाडनू में राजनीतिक दबाव के चलते रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द हो गई। लाडनू की एक छात्र न्याय के लिए हाईकोर्ट को भगवान मानकर रोज पूजा कर रही है। रीट लेवल 2 की भर्ती को बहाल करने की हाईकोर्ट से गुहार लगाई जा रही है। झालावाड़ में भगवान द्वारिकाधीश मंदिर की 56वीं परिक्रमा धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में जनसैलाब उमड़ा। कई श्रद्धालु हाथों से रथ को खींचते नजर आए। जोधपुर में शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसी कड़ी में जोधपुर ब्लड डोनर्स ग्रुप द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रतापगढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीते 5 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी आरोपी को मंदसौर से गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस अब न्यायालय में पेश करेगी। जोधपुर के लोहावट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान अदालत में सुनवाई के 300 में से 261 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। परबतसर में नवयुवक मंडल की ओर से फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान अवसर पर लोगों ने होली के गीत गाकर फागोत्सव का आनंद लिया। रीडवाना के विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में छात्रों ने 12वीं कक्षा के छात्रों को सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर विदाई दी। पिड़ावा के गुराड़िया गांव में बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। इस दौरान हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए झालावाड़ रेफर किया गया। रीडवाना में बिजली विभाग की ओर से बकाया राजस्व की वसूली को लेकर अभियान चलाया गया। इस दौरान विद्युत निगम ने सरकारी विभागों को 7 दिन में समय पर बिल जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किया और बिल जमा न होने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी। प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के बढ़ते अपराधों को देखते हुए सीएम गहलोत ने महिला सुरक्षा सखी कार्यक्रम में वीसी के जरिए महिलाओं से संवाद किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए, जिसमें नागौर कलेक्टर पीयूष समारिया और पुलिस अधीक्षक राम मूर्ति जोशी भी मौजूद थे। प्रतापगढ़ के मिनी सचिवालय में सीएलजी और शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने त्योहारों को आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की। ब्यावर के पिसांगल में बाबा रामदेव के मधुर भजनों के साथ फागोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उत्सव में लोगों ने गुलाल लगाकर और पुष्प वर्षा कर होली खेली। डूंगरपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। रीडवाना में 5 अप्रैल को विराट द्विधारा पंथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
इस दौरान 15,000 स्वयंसेवकों की ओर से पंथ संचलन निकाला जाएगा। दौसा में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजन कार्यक्रम में युवा खेल बोर्ड अध्यक्ष और कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। मेरता सिटी के डांगावास गांव में मजदूरों से भरी कैंप पर पलट के इस दौरान हादसे में 17 लोग घायल हो गए, एक की मौत हो गई है। सूचना से पुलिस मौके पर पहुंची, घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।